हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बारे में आपको मैं बताऊँगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। ब्लड वेसल्स चैनल्स थ्रू विच ब्लड इज़ द डिस्ट्रीब्यूट टू बॉडी टिश्यू। ये एक तरह से नेटवर्क की तरह, जाल की तरह बिछा हुआ है पूरी बॉडी के अंदर। ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिशंस को सेल ऑर्गन्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेके जाता है। ये ब्लड वेसल्स होता है। पल्मोनरी वेसल्स लंग्स से लेके हार्ट तक जो होती हैं उनको पल्मोनरी वेसल्स कहा जाता है। सिस्टमेटिक वेसल्स उन्हें कहा गया है जो हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस एक हार्ट तक लेके आती हैं, एक सिस्टम के अनुसार काम करती हैं। उनको सिस्टमेटिक वेसल्स कहा गया है। आर्टरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज उन्हें कहा गया है जो हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, सेल्स ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती हैं, उनको आर्टरीज कहा गया है। अब बात करेंगे पल्मोनरी आर्टरी। एक पल्मोनरी ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट वेन्स क्या है? वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड फ्रॉम हार्ट। ये ब्लड को कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी होल बॉडी से लेके हार्ट तक वापस लेके आती हैं, उन्हें वेन्स कहा गया है। और एक पल्मोनरी वेन्स ऐसी होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। लंग से लेके हार्ट तक आती है ये वेन्स, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। वेन्स हैव द वाल्व्स टू प्रेजेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वेन्स के अंदर बाल प्रेजेंट होता है, जैसे कि एग्जांपल मैंने ये बताया, वेन्स है, वेन्स के अंदर ऐसे बाल प्रेजेंट होते हैं क्योंकि आर्टरी की अपेक्षा वेन्स का प्रेशर कम होता है, तो बैक फ्लो ब्लड का रिटर्न वापस न हो, इसलिए वेन्स के अंदर बाल प्रेजेंट होते हैं, आर्टरी के अंदर बाल प्रेजेंट नहीं होते। वेन बॉल्स आर द थिनर एंड लेस रिजिड कंपेयर टू आर्टरी। आर्टरी के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाए तो आर्टरी की बॉल, वेन्स की बॉल होती है बहुत थिन होती है, आर्टरी की बॉल होती है बहुत थिक होती है। 70% ब्लड आर द वेन। बॉडी का 70% ब्लड होता है वो वेन्स में पाया जाता है। बात करेंगे कैपिलरी स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ऑफ ब्लड वेसल्स। एक स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है। कैपिलरी क्या है? एक स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है। एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल between blood and tissue cells occurs in capillaries। एक्सचेंज करने का काम करती है। न्यूट्रिशंस जो मटेरियल्स होता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, उनको एक्सचेंज करने का काम करती है कैपिलरी। ओनली वन आरबीसी कैन पास फ्रॉम कैपिलरी एट वन टाइम। कैपिलरी इतनी स्मॉलेस्ट होती है क्योंकि सिंगल एक आरबीसी एक बार में पास हो सकता है, डबल आरबीसी पास नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल 1 2 3 सिंगल आरबीसी कैपिलरी के अंदर पास हो रहा है, डबल आरबीसी एक बार में पास नहीं हो सकता क्योंकि इतनी स्मॉल होती है ये। अब बात करेंगे हम डायग्राम आर्टरी की 3 लेयर से मिलकर बनी हुई आर्टरी है। टिन का एक्सटर्ना मेड ऑफ द फाइब्रस लेयर होती है, ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। ये एक सपोर्ट देती है क्योंकि ये थिक होती है। इनका एक्सटर्ना होती है, बाहर की लेयर होती है, थिक होती है। ट्यून का मीडिया मिडिल लेयर होती है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, ये इलास्टिक होती है। ये मिडिल लेयर होती है। ट्यून का इंटरना, ये इनर लेयर होती है, एंडोथेलियम सेल्स की बनी हुई होती है, स्मूथनेस होती है, बहुत स्मूथनेस होती है। अब हम बात करेंगे ल्यूमन क्या होता है? ल्यूमन जो आर्टरी के अंदर जो कैविटी होती है उसके अंदर जो ब्लड बहता है उसे ल्यूमन कहते हैं। जैसे कि ये ब्लड बह रहा है, इस एरिया जो कैविटी है उसको ल्यूमन कहते हैं। वेन्स भी 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। सेम लेयर होती हैं आर्टरी और वेन्स की। ट्यून का एक्सटर्ना, ट्यून का मीडिया, ट्यून का इंटरना एंड ल्यूमन। बात करेंगे कैपिलरीज मेड ऑफ लेयर ऑफ द एंडोथेलियम। ये सिंपल स्क्वामस एंडोथेलियम सेल्स से मिलकर बनी हुई है कैपिलरी। मैंने जिक्र किया था
पल्मोनरी वेसल और सिस्टमेटिक वेसल, इसमें थोड़ा सा क्लियरली समझेंगे। पल्मोनरी वेसल्स, द पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, लंग्स से ऑक्सीजन लिया, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीनेटेड ब्लड को छोड़ दिया। लंग से 4 वेन लेके आती हैं लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीनेटेड ब्लड को। आपका पल्मोनरी वेसल था राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, यहाँ तक था ये पल्मोनरी वेसल्स या पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब बात करेंगे सिस्टमैटिक वेसल्स। सिस्टमैटिक वेसल्स carries blood from the left ventricle to the tissues in the all parts of the body and then return the blood to the right. Systematic vessel हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकलता है पूरी बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल्स ऑर्गन टिश्यू तक पहुंचा देता है, वहाँ से फिर कैपिलरी के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज होने के बाद वेन लेके आती हैं राइट एट्रियम में, 2 वेन ब्लड को छोड़ती हैं, एसबीसी और आईबीसी, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ये था सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, था लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी टू राइट एट्रियम में 2 वेन आती हैं, एसबीसी और आईबीसी। ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन था। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।